हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी व्याकरण, जिसका नाम है स्पर्श का लेसन 3। लेसन 3 का नाम है शब्द विचार। आज हम इस लेसन में शब्द के बारे में बात करेंगे, शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण कितने आधार पर किस प्रकार से किया गया है। जो शब्द होते हैं वो अनेक वर्णों के मेल से बनते हैं, मतलब जो अक्षर होते हैं उनको मिला करके शब्द बनाए जाते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। चित्रों के नीचे लिखे शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। इधर आप देख पा रहे हैं, इधर पिक्चर दी गई है। ये समोसे की पिक्चर दी गई है और ये एक ढोलक की दी गई है। अब इसमें पर्दा लिखा हुआ है। पर्दा तो ये कौन कौन से वर्णों के मेल से बना हुआ है, जैसे प प्लस रे प्लस द आ, पर्दा। तो इसमें इन वर्णों का यूज किया गया है। उसी प्रकार जो कैंची है वो किन वर्णों के मेल से बना है, आप देख पा रहे हैं। कैंची में क और उसके बाद एक की मात्रा और अंकी बिंदी प्लस च ई लिखा हुआ है। इस प्रकार इन वर्णों के मेल से कैंची बनता है। उसी प्रकार बाकी जो दो शब्द दिए गए हैं वो भी दिए गए वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इन सब का एक निश्चित अर्थ है। जो हमने अभी ये शब्द पढ़े हैं उनका कोई ना कोई अर्थ है, एक निश्चित अर्थ है। वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। मतलब जो वर्ण होते हैं, हमारे अक्षर होते हैं, उनका एक सार्थक मेल, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, कोई निश्चित अर्थ हो, उसको हम शब्द कहते हैं। अब यदि हम उन्हीं शब्दों को इस प्रकार वर्णों का क्रम बदलकर लिखें। अब हमने क्या किया है, वो जो हमने जो ये वर्ण पढ़े थे, अभी जो वर्ण लिखे हुए थे, इनकी सीरीज को चेंज कर दिया। अब देखिए इनसे किस तरीके से जो शब्द हैं वो बनेंगे। यहाँ लिखा है द प्लस रे प्लस प आ, तो ये बना है दर्पा। नेक्स्ट लिखा है च ई प्लस क और ए की मात्रा अंकी बिंदु, ये लिखा है छीके। और उसके बाद लिखा है क प्लस ले प्लस ढै ओ, ये बना है कलढो। तो उसी प्रकार समोसे, जो समोसा लिखा हुआ था उसकी भी सीरीज चेंज की है और इसको सामोस बना दिया गया है। ऊपर दिए गए वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो हमने अभी ये वर्ण पढ़े हैं, शब्द पढ़े हैं, इनके मेल का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अतः वर्णों के ये मेल शब्द नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो जो शब्द होता है वो वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। बात करते हैं शब्द की। शब्द के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सार्थक होते हैं और दूसरे निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक जिनका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, ताला, फूल, कलम और धन आदि। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वोटी, वाय, वाणी आदि। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। यद्यपि इन्हें शब्दों के साथ कभी कभी यूं ही जोड़ दिया जाता है। हम इन्हें, जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं उनके साथ हम इनको ऐसे ही जोड़ करके बोल देते हैं, जैसे रोटी वोटी, चाय वाय, पानी वानी। तो इस तरीके के जो निरर्थक शब्द हैं वो हमारे सार्थक शब्दों के साथ कभी कभी अनायास ही बोल दिए जाते हैं। शब्दों के भेद। अब हम बात करेंगे शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों के भेद मुख्यतः चार प्रकार से किए जाते हैं। किस आधार पर? एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कै सार्थक और ख निरर्थक। अभी हमने सार्थक और निरर्थक के बारे में पढ़ा था। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकले, मतलब जिन वर्णों को मिलाकर के कोई शब्द बने और मतलब कोई अर्थ निकले उन वर्ण समूह का, तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता, पुस्तक, मेज, घड़ी आदि। निरर्थक शब्द,
जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देते हैं, जैसे धाएं धाएं, गड़गड़ाहट, छक छक, गड़बड़ आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, न कि निरर्थक शब्दों पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कै बालिका स्कूल जाती है, ख बालिकाएं स्कूल जाती हैं। गाय और भैंस घास चर रही हैं। घ गाय और भैंस घास चर रही हैं। पहले और दूसरे वाक्य में कुछ शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन हो गया है। पहले में लिखा था बालिका स्कूल जाती है, जबकि दूसरे में लिखा है बालिकाएं स्कूल जाती हैं। जैसे पहले वाक्य में बालिका शब्द दूसरे वाक्य में बालिकाएं बन गया है। जाती हैं के स्थान पर जाती हैं। आप है को देखिएगा, है में यहाँ पर जो अंकी बिंदु है वो लगी हुई नहीं है और यहाँ पर वो लगी हुई है। लेकिन तीसरे और चौथे वाक्य में और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका रूप प्रयोग भेद के कारण बदल जाता है। मतलब जब हम उनको प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उनका जो रूप है वो बदल जाता है। जैसे ऊपर के वाक्य कै और ख में बालिका, बालिकाएं आदि। इसके 4 प्रकार होते हैं। जो विकारी शब्द हैं, हम विकारी शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है। मतलब विकारी तो जिनका रूप बदल जाता है, बालिका से बालिका हो गया है, लेकिन अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है, जैसे और, तथा, हाय, धीरे धीरे आदि। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, योजक और विस्मय बोधक। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किनके लिए? किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर प्राणी या फिर भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे छत, दीवार, पहाड़, पुस्तक, सेवा आदि, इनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। इसके अलावा यौगिक शब्द, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या फिर 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के ये शब्द बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा आल्य, इसमें 2 शब्दों का समावेश है, शिक्षा प्लस आल्य। उसी प्रकार हिमालय में भी 2 शब्दों का समावेश किया गया है, हिम प्लस आल्य। दीपावली में भी 2 शब्दों का समावेश किया गया है, दीप प्लस आवली। पाठशाला में भी 2 शब्दों का ही समायोजन किया गया है, यूज किया गया है, पाठ प्लस शाला। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब अपना जो उनका मूल अर्थ होता है उसको छोड़ करके वो कोई दूसरा ही अर्थ हमें देते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन, पीतांबर, नीलकंठ, चतुर्भुज आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए हैं, मतलब जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे उच्च, गुरु, साधु, पुस्तक, पत्र, रात्रि आदि, ये सभी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, इसलिए ये सभी तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं,
वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब लिए तो वो संस्कृत से ही गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन करके उनको हिंदी भाषा में यूज किया जाता है, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे दूध है, दुग्ध है, दुग्ध। दुग्ध जो है वो संस्कृत का है, मतलब तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हम दूध बोलते हैं, तो ये हमारा तद्भव शब्द है। उसी प्रकार घृत है, घृत संस्कृत भाषा का शब्द है, मतलब तत्सम है, तो घृत से घी जो है वो तद्भव है। उसी प्रकार अग्नि से आग और सप्त से सात। देशज शब्द, जो शब्द भारत के प्रांतीय भाषाओं से लिए गए हैं वे देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। मतलब क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांत होते हैं, राज्य, क्षेत्र, क्षेत्रों से लिए गए हैं, क्षेत्रों की भाषाओं से लिए गए हैं, उनको हम देशी शब्द या फिर देशज शब्द बोलते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, लकड़ी और शीशा, लड़का, पेटी आदि। विदेशी शब्द, जो विदेशी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। मतलब किसी दूसरी भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी है या और कोई दूसरी विदेशी भाषा है, तो वहां से हमारी हिंदी में आ गए हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं यहाँ पर, पेन, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन आदि। ये हमारे विदेशी शब्द कहे जाएंगे, क्योंकि ये हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, हिंदी में यूज किए जाते हैं। उसी प्रकार अरबी के हैं कानून, औरत, मकान, कलम आदि। तुर्की के यूज किए गए हैं चाकू, कैंची, लाश, कालीन आदि। फारसी के दरोगा, खर्च, कागज, फौज आदि। पुर्तगाली के तौलिया, पिस्तौल, कमरा और गमला आदि। ये सभी हमारी विदेशी भाषा के शब्द लिए गए हैं। मतलब इनको हम विदेशी शब्द बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज दी गई है, अभ्यास, पहचान और प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्द का होता है, शब्द का क्या होता है? एक अर्थ, केवल वर्णों का जोड़। तो शब्द का क्या होता है? एक अर्थ होता है, केवल वर्णों का ही जोड़ नहीं होता है, उसका एक अर्थ भी होता है। कलम शब्द है, कलम कैसा शब्द है? निरर्थक है या फिर सार्थक है? तो कलम जो है वो एक सार्थक शब्द है। शब्द बनता है, किससे बनता है? वाक्य से बनता है या फिर वर्णों से बनता है? तो जो शब्द है वो वर्णों से बनता है। अर्थ के आधार पर शब्द है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं या फिर 2 प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। अब ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें तत्सम शब्द लिखने हैं। सबसे पहला दिया है रात, तो रात का होता है रात्रि। नंबर 2 दिया है पूत, पूत का होता है पुत्र। 5 का पंच, हाथ का हस्त, और घी का घृत, माँ का मात्र, और घर का घृत, और हाथी का होता है गज। नंबर 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये तत्सम लिखे थे, अब हमें तद्भव लिखने हैं। नंबर 1 दिया है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का होता है अंगूठा। और कच्छप, कच्छप का होता है कछुआ। आम्र का होता है आम। रात्रि का रात। और ग्रंथि का होता है गांठ। और क्षेत्र का होता है स्थान। तो ये था लेसन 3rd क्लास 4th का हिंदी व्याकरण का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।